डिसअपॉइंटेड सो एम आई। जी हाँ, एक और नॉकआउट मैच आईसीसी टूर्नामेंट में जिसको भारत नहीं जीत पाया, लेकिन हैविंग सेड दैट कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड। दे डेफिनेटली वर अ बेटर साइड ओवर द पास्ट 6 days। चलिए इस एपिसोड में थोड़ा नजर डालते हैं कि वेयर न्यूजीलैंड वर बेटर देन इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। उम्मीद है आप सबकी तबीयत ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली यू आर डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था दिस वाज अ वेरी गुड चांस ऑफ इंडिया विनिंग एन आईसीसी टूर्नामेंट, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया खेल रही थी। बट ऑब्वियसली शुरुआत से ये सबके मन में था, ज़्यादातर लोगों के मन में था, मेरे भी, कि न्यूजीलैंड वर बेटर प्लेस्ड और वर इन अ बेटर पोजीशन। थोड़ा सा एडवांटेज था उनको जाने से पहले फॉर वेरियस रीजंस, कंडीशंस एंड मैच प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। लेकिन नज़र डालते हैं एक एक करके क्या किन चीज़ों पे जो है न्यूजीलैंड बेहतर खेली, इंडिया कुड हैव डन बेटर। सबसे पहले जस्ट लेट्स लुक एट द बैटिंग साइड। पहले इनिंग्स में देवर 148 फॉर 3। वो पार्टनरशिप इतना अच्छा चल रहा था विराट और अजिंक्य के बीच में। देन थर्ड डे फर्स्ट हाफ एन आवर टक 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 148 फॉर 3 से 217 ऑल आउट। ब्रिलियंट स्पेल फ्रॉम जेमिसन, लेकिन बैटिंग 217 पहले इनिंग्स में और 170 दूसरे इनिंग्स में। 217 170 बना के मैच जीतना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। सो लेट्स जस्ट बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड से कि बैट्समैन डिडंट डू एज वेल। जितना करना चाहिए था दे डिड नॉट। मैं ये नहीं कह रहा थी कंडीशंस वर वेरी गुड फॉर बैटिंग, दे वॉन्ट, लेकिन जिस पोजीशन में थे और जिस तरीके के बैट्समैन हैं और एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग एल्स पुट टुगेदर, यू लुकिंग एट 300 के आसपास। सो was really disappointed 217 और 170 के साथ। That is batting. Let's now secondly look at New Zealand bowling. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो bowling unit है न्यूजीलैंड का वेरी राउंडेड, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेंट बोल से लेकर टिम साउदी, जेमिसन। जेमिसन इज द फाइंड ऑफ इस टूर्नामेंट। बोलना गलत हो क्योंकि इसके पहले भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है जेमिसन ने, बट इज टोटली डिफरेंट। उनके बारे में विल मेक अ वीडियो रियली सून, समटाइम सून, अगले 1-2 दिन में, कि क्यों इतने डिफिकल्ट हैं जेमिसन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, टच किया था, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। बट और एक चीज़ जो दे वर अ लिटिल डिफरेंट, द लाइन दैट दे बोल्ड, द लेंथ जो न्यूजीलैंड बॉलर्स ने बॉल डाला वॉज अ लिटिल फुलर। और एक चीज़ वॉज उनका जो सेटअप था वॉज वेरी ओल्ड स्कूल टेस्ट मैच सेटअप। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि दे वर मोर पेशेंट इन द सेटअप। उनका जो सेटअप अगर आप देखें तो वो 1 ओवर 2 ओवर वाला सेटअप नहीं था, वो 3-4 ओवर वाला सेटअप था। स्पेल्स भी उस हिसाब से लंबे थे थोड़े से, तो वो दैट वाज लिटिल मोर ओल्ड स्कूल। आजकल अगर आप देखेंगे तो सेटअप मतलब 1 ओवर में ही आपका सेटअप हो जाता है कि 4 बॉल किया और फिर 5वें में आप 4 बॉल आउट स्विंग और 5वां इन स्विंग। बट वैसा नहीं दिखे ये। अगर इफ यू लुकिंग एट द न्यूजीलैंड बॉलिंग, दे वर वेरी ओल्ड स्कूल की भैया 1 ओवर 2 ओवर आउट स्विंग, फिर थर्ड ओवर जाके एक इन स्विंग, 2 ओवर से आप बाउंसर बाउंसर बाउंसर, फिर आप ऊपर, चाहे वो अश्विन कह लीजिए, जितने भी है, आई मीन काफ़ी सारे उनके प्लानिंग की बात करें तो दे वर वेरी स्पॉट ऑन, दे वर वेरी पेशेंट विद देयर प्लानिंग एंड दे स्टक टू द प्लानिंग। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये खासियत है न्यूजीलैंड टीम की, वो है डिसिप्लिन। तो ये न्यूजीलैंड बॉलिंग वेरी वेरी गुड। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, they bowled really well, better than the Indian bowlers. अब इंडियन बॉलर्स की बात करें, बेटर बॉलिंग किया है न्यूजीलैंड बॉलर्स ने, इंडियन बॉलर्स ने भी खराब नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पे एक वक्त लग रहा था पहले इनिंग्स में दे डिड वेरी वेल, खींच लिया मैच को काफ़ी हद तक, जल्दी विकेट निकाल कर इंडियन बॉलर्स हैव डन वेल। लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म सुनने को आया कि दे वर टू शॉर्ट, फुल नहीं किया है। और मेरा ये मानना है, एंड आई विल बैक द इंडियन बॉलर्स यहाँ पे, जब बोर्ड पे 217 होता है ना तो आप वैसे ही थोड़े से डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, कोई कितना भी कह ले, कि आप एक्सपेक्ट करें कि बिलो पास स्कोर में आप बॉलर को एक्सपेक्ट करें कि आप अटैकिंग बॉल करें, राइट? क्योंकि 2 चौके निकल जाए, आप ज़्यादा ऊपर करें, 2 ड्राइव निकल जाए तो फिर ऑब्वियसली और ज़्यादा बैकफुट पे आप आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं येस दे शुड हैव बोल्ड फुलर, बट इट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा डिफेंसिव बॉल करे ताकि विकेट जल्दी ना गिरे। और आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि रन रोक के रखा और जब विकेट गिरा फट से 3-4 विकेट गिरे। शामी का वो ब्रिलियंट स्पेल, ईशांत ने अच्छी गेंदबाजी की, बुमराह नॉट एज वेल एज ही शुड हैव, गिव हिम अ 6 out of 10,
Shami 8 out of 10 or Ishant 7 out of 10. But overall, I think bowled well. Ashwin also bowled well. Jadeja और अश्विन का जो मेन काम था was like second innings. तब तक तो मौका ही नहीं था. I think so I will not complain too much about that fuller length जैसे मैंने कहा. लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि दोबारा द लास्ट 5 विकेट्स पहले इनिंग्स में न्यूजीलैंड के लास्ट 5 विकेट्स ने 100 से ज़्यादा रन, करीब 116 कुछ रन जोड़े. 250 के मैच में वो बहुत रन होते हैं. सो दिस इज समथिंग जिसके बारे में दे हैव टू कम आउट विद अ प्लान. वॉट एवर इट इज़. कभी कभार मुझे लगता है कि इंडियन बॉलर्स वो आखिरी 5 विकेट लेने के लिए अल्ट्रा अग्रेसिव हो जाते हैं. क्योंकि जो बैट्समैन आते हैं आखिरी 3-4 जो बैट्समैन होते हैं वो अपने शॉट्स खेलते हैं. बहुत कम आजकल आप बैट्समैन देखेंगे जो खड़े रहते हैं. they all play their shots. इसी मैच में अगर आप देखें स्टार्टिंग फ्रॉम जेमिसन टू टिम साउदी टू ट्रेंट बोल्ट, तो मे बी द लेंथ एंड लाइन मे बी थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए, वन डे क्रिकेट जैसा या वाइट बॉल क्रिकेट जैसा. बट वॉट एवर इट इज दे हैव टू कम अप विद दिस. इस मैच में और एक इशू ये था कि मोहम्मद शामी के 4 विकेट हो गए थे. वो मुझे थोड़ा सा लगा उस टाइम पे ही वॉज लुकिंग फॉर हिज फिफ्थ विकेट और वहीं पे 2-3 ओवर में कुछ 25 रन आए थे. मे बी वॉज ट्राइंग टू मार्च 5 विकेट हॉल वगैरह वगैरह हो सकता है. बट ओवरऑल येस दैट मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर टेल निकालना इज बिकमिंग अ परपेचुअल इशू फॉर द इंडियन बॉलर्स. उसके बारे में डेफिनेटली सोचने की ज़रूरत है. आखिरी पॉइंट, द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक वाज अनफॉर्चुनेटली ये सोचने वाली बात है अबाउट इंडियन बैटिंग, इंडियन टॉप ऑर्डर, इंडियन टॉप 5 की अगर मैं बात करता हूँ. इंडियन टॉप 5 सेना कंट्रीज़ में पिछले 2016 के बाद से 37 पारियों में सिर्फ 3 बार 350 से ज़्यादा रन बनाए हैं. राइट, ओनली थ्राइस 350 से रन बने हैं, 350 से ज़्यादा रन बने हैं 2016 से. इसी दौरान इफ़ यू लुक एट द एवरेजेस टॉप 5 के, उनमें से 2 हैं जिनके एवरेज 40 के ऊपर है. सेना कंट्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट. राइट, 2 के इन द 20s, एक का इन द 30s. राइट, सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट. और क्योंकि ये अब जितनी मर्जी अच्छी गेंदबाजी कर लें, थोड़े तो रन चाहिए मैच जीतने के लिए. आप हर बार नहीं कह सकते कि यार 200-250 ही बनाएंगे और अपने बॉलर जो हैं वो काम करेंगे. बॉलर काम कर रहे हैं, अगर आप देखें तो पिछले 3-4 साल से बॉलर काम कर रहे हैं. लेकिन एट टाइम्स यू ऑल्सो नीड और टू बी अ गुड आउट एंड आउट गुड साइड, चैम्पियन साइड, नॉट अ गुड साइड, सॉरी, अ चैम्पियन साइड, तो वो दोनों यूनिट काम करने साथ में ज़रूरी है. सिर्फ एक यूनिट काम करेगा, एक यूनिट एट टाइम्स काम करेगा, तो चैम्पियन साइड होना थोड़ा मुश्किल है. सो दैट्स वेयर आई थिंक दे रियली नीड टू स्टार्ट थिंकिंग. जैसे मैंने कहा, सेना कंट्रीज़ में सिर्फ 350 प्लस स्कोर्स since 2016, which is what, 19 matches, 37 innings. Khair, anyways, I'll stop talking about it now. But आपको कैसा लगा? Do let me know comment section में जाके, and do subscribe and share. The other important thing बता दूँ कि कल rather आज दोपहर 1 बजे we'll go live. Hopefully you all will be there and I'll see you live there. Let's discuss more. थोड़े से इंटरेक्ट करते हैं, आपकी भी क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा सा और ट्राई एंड डेल्व इनटू व्हाट एवर हैपन एंड व्हाट कैन हैपन. क्योंकि अभी भी 5 टेस्ट बचे हुए हैं इंग्लैंड में. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सीरीज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट लाइव में दोपहर के 1 बजे. एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and people around you, and I'll see you soon. Thanks for watching.